Hello everyone, this is ARK representing NAK9. Dear all, we are going to start this session with a very important question. जी हाँ, RCD की बुक को पढ़ने के लिए जितना आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उतना ही इजी हो जाएगा. हर एक टॉपिक से पहले एक क्वेश्चन, एक प्रॉब्लम सामने रखा जाएगा, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे हमारे टॉपिक के थ्रू. ऑलराइट, आज का सेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज पे अटेंशन, ध्यान से लगेगा, 5 मार्क्स सिक्योर करने का मौका है. आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है. DPL Limited is engaged in the business of construction of highway projects. Amit, Sumit and Puneet are the directors of the said company and holding 75% of the capital of the company. The company passed a resolution at its general meeting that it would not be interested in a particular contract for construction of a highway. Subsequently, the same contract was obtained by Amit, Sumit and Puneet in their own names. Examine. क्वेश्चन याद रखिएगा. इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से सीखेंगे और हमारा टॉपिक क्योंकि जो आज का है हम उसे बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे अगर हमें क्वेश्चन पहले पकड़ने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि अगर देखा जाए एक कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी के फेवर में है उसे मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स पहले डिसअप्रूव कर देते हैं और फिर उसी कॉन्ट्रैक्ट को अपने नाम से अप्रूव कर लेते हैं. मतलब अगर ध्यान से देखा जाए तो मेजॉरिटी मिनॉरिटी के साथ फ्रॉड कर रहा है. कंपनी के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिशियल होंगे, कंपनी एज अ होल जो कॉन्ट्रैक्ट एंजॉय कर सकती है, उससे बेनिफिट्स ले सकती है, वो उन्हें अप्रूव करने के बजाय अपने नाम से उन कॉन्ट्रैक्ट्स को बाहर ले रहे हैं. तो क्या ऐसा नहीं कहा जाएगा कि ये फ्रॉड हो रहा है मिनॉरिटी पे? आपको याद होगा हम अपने सेशन में डिस्कस लगातार करते आ रहे हैं. अगर आपने आरसीडी के सारे सेशन अब तक देख लिए हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जनरली रूल तो यही कहता है, प्रिंसिपल ऑफ, आपको याद होगा प्रिंसिपल जिसमें मैं बात किया था, रूल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, जिसके अंदर कौन ही कहता है कि भाई मेजॉरिटी ऑलवेज प्रिवेल, कि जो मेजॉरिटी चाहेगा वो होगा. और इंटरेस्टिंग बात, उसके दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स फॉलो करनी थी कि आप जो भी मेजॉरिटी एक्ट परफॉर्म कर रहा है वो एज पर द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स एंड सेकंड एज पर द कंपनीज एक्ट एंड अदर एप्लीकेबल लॉज के अकॉर्डिंग होना चाहिए. लेकिन अगर इस केस को अगर ध्यान से कंसीडर करें तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इस केस के फैक्ट्स को देख के कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी के साथ में, जी हाँ, माइनॉरिटी के साथ में फ्रॉड कर रही है. अब फ्रॉड कैसे होगा सर? हाँ, तो ये भी बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप हर किसी केस को देखकर ये नहीं कह सकते कि फ्रॉड है. कोर्ट ऐसे केसेस को याद रखिएगा ऑब्जर्व करेगी, उसके फैक्ट्स को कंसीडर करेगी और हर एक केस के फैक्ट्स को अलग तरह से ट्रीट करेगी. ऐसा नहीं होगा कि हम ये बोलेंगे कि जो एक डिसाइडेड केस है उसे उसके रूल्स को ऑटोमेटिकली सारे केसेस पे लगा दिया जाएगा. नहीं, उसे कंसीडर किया जाएगा. जब भी हम फ्रॉड की बात करेंगे याद रखिएगा हम उस फ्रॉड में हमेशा एक डेफिनेशन में देखते हैं, इंटेंशन. जी हाँ, अगर मैलिफाइड इंटेंशन है चीट करने का, किसी को धोखा देने का, तब कहीं ना कहीं हम कंसीडर करते हैं कि हाँ फ्रॉड कंडक्ट हुआ. इस केस में भी अगर ध्यान से देखें, मेजॉरिटी ने पहले डिसअप्रूव किया उसी कॉन्ट्रैक्ट को जो कंपनी एज अ होल के बेनिफिट में होगा यथा, और उसी कॉन्ट्रैक्ट को मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स ने अपने नाम से ले लिया. तो यहीं से हम डिस्कस करने स्टार्ट करते हैं एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ फॉर्स वर्सेस हार्बर्चल. जी हाँ, इसको बहुत ध्यान सुनेगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हल्के में ना लीजिएगा क्योंकि बाद में एग्जाम में जब आएगा क्वेश्चन पेपर के अंदर तो एग्जाम के हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर मेरी याद आएगी. तो मेरी याद से अच्छा है कि आप क्वेश्चंस को अभी सीख लें और उसके आंसर समझें, कॉन्सेप्ट समझें. ऑलराइट, एंड सेकेंड थिंग, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक बटन को प्रेस कीजिएगा. जी हाँ, लाइक इसलिए कीजिएगा क्योंकि और भी बहुत स्टूडेंट्स हैं जहां तक ये वीडियो पहुंचे उनके लिए अच्छा होगा. ऑलराइट, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज वो ये, रेगुलर टेस्ट स्टार्ट हो चुकी हैं लेक्चर साथ में. अगर ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि अब नहीं तो कब. ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन. अब एक बात देखिएगा ध्यान से, अगर इस टॉपिक को जब हम ध्यान से देखें और समझें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले हमें देखना होगा क्या यहां ऐसा कोई डिसाइडेड केस लॉ है जहां पर ऐसे फैक्ट्स कंसीडर किए गए हों. तो क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं बता दूं कि जी हां, ऐसा केस लॉ है. मेनियर वर्सेस हॉपर टेलीग्राफ वर्क्स, ये एक डिसाइडेड केस लॉ है. चिंता मत कीजिएगा, आपको मॉड्यूल में है और मैं भी उम्मीद कर रहा हूं कि आपने अपना मॉड्यूल ओपन करके रख लिया है ताकि तभी हम बहुत अच्छे से ना प्रॉपर स्टडी कर पाएंगे. अब आप ध्यान से सुनिएगा, अगर हम इस केस को देखें और इस केस के तहत में जाएं तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को.
फ्रॉड ऑन मिनोरिटी। जी हाँ, आज जो कि आज का टॉपिक है एक्सेप्शन टू रूल इन फॉर्स वर्सेस हार्बर्टल। कोर्ट की ऑब्जर्वेशन, उम्मीद कर रहा हूं कि आपने फॉर्स वर्सेस हार्बर्टल वाला केस पूरे अच्छे से समझ लिया होगा। किसी ने अगर नहीं देखा है, घबराने की कोई बात नहीं है, फटाफट से ना के व्हाट्सएप पर, जी हाँ, जो नंबर शो हो रहा है, फटाफट से रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा, इसका भी लिंक प्रोवाइड कर जाएगा आपको। ऑलराइट, और अगर कंटेंट्स लेक्चर्स चाहिए सारे सब्जेक्ट्स के तो फटाफट से परचेस कर लीजिएगा, बहुत बहुत कम प्राइसेस पर है। आइए नाउ, एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ फॉर्स वर्सेस हार्बर्टल, ध्यान से समझेंगे और अटेंशन पूरी यहीं रखेंगे। Exception to the rule of force versus Habertel. It is however Habertel is not absolute, but it is subject to certain exceptions. Primary company law recognizes the exceptions to the rule in force versus Habertel follows. With this ultra vires acts, अब ध्यान सुनना, मेजॉरिटी प्रिवेल करता है, ये हमने माना, बट अगर कोई अल्ट्रा वायरस एक्ट होगा तो अल्ट्रा वायरस जानते हैं बियॉन्ड द मेमोरेंडम। अगर मान लीजिएगा कंपनी के आपके आर्टिकल्स में आपके आर्टिकल, अब दो इंपॉर्टेंट बातें, बहुत इंपॉर्टेंट दो बातें ध्यान रखना। हम जानते हैं कि मेमोरेंडम कंपनी की पावर्स को डिफाइन करता है और उन पावर्स को कैसे रेगुलेट किया जाएगा, कैसे एक्सरसाइज किया जाएगा, ये आर्टिकल्स बताता है। अब प्रैक्टिकली भी सोच कर देखिएगा, जब हम मेमोरेंडम देखते हैं तो हमें पता लगता है कंपनी का ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट में, जी हाँ, उस ऑब्जेक्ट को अगर आपको फुलफिल करना है तो उसके लिए प्रोसीजर लिखा हुआ है आर्टिकल्स में। अब कंपनी मान लीजिएगा, मैं जो यहां पर प्रोसीजर मेंशन किया गया है कि आर्टिकल्स में, एंड जो ऑब्जेक्ट बताया गया है मेमोरेंडम में, उसके बियॉन्ड, मतलब उसे फॉलो ही नहीं कर रही है, तो वो अल्ट्रा वायरस एक्ट हो गया। ऐसे एक्ट्स को भी याद रखिएगा, मेजॉरिटी अप्रूव नहीं कर सकता और वो एक तरह से इलीगल और वाइडेबल है। क्लियर? दूसरा आएगा वेयर स्पेशल मेजॉरिटी इज नीडेड। अब किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पर यह कंसीडर किया गया कि आपका स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, बट आपने उस पर सिंपल मेजॉरिटी से ही पास कर दिया, ये भी गड़बड़ होगा। अभी और डिटेल में जाएंगे इसके। पर्सनल राइट्स आर इन्फ्लुएंस्ड। एक इंडिविजुअल शेयर होल्डर के अपने राइट्स भी हैं, जैसे राइट टू वोट, राइट टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप, और उसकी डायरेक्टरशिप को मान लीजिएगा कंपनी का या जो चेयरमैन है वो डिसअप्रूव कर देता है, भैया ये तो गलत बात है, या उसको वोट करना नहीं दिया जा रहा है, उसको प्रॉपर्ली नोटिस दिया ही नहीं जाता है मीटिंग का, तो उसके पर्सनल राइट इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। हर एक मैटर के याद रखिएगा, यहां पर हर एक टॉपिक में डिटेल में जाऊंगा, समझाऊंगा, तो घबराने का जरूरत नहीं है। आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि ये टॉपिक आपको देखते देखते और याद करवाएंगे, चिंता मत करो, याद करवाएंगे। Where fraud has been committed by those in a control, interesting and wrongdoers in control. अब एक बात बताइएगा, डायरेक्टर्स अगर कोई ऐसा एक्ट कर रहे हैं जो गलत है, आप जानते हैं, ठीक है, आप जानते हैं, आपने ये भी सीखा है कि अगर डायरेक्टर्स कोई भी ऐसा एक्ट हैं जो गलत कर रहे हैं तो शेयर होल्डर केस नहीं कर सकता उन पे, शेयर होल्डर सू नहीं कर सकता है। कौन करेगा? राइट पर्सन कौन होगा? कंपनी, क्योंकि गलत किसके साथ हो रहा है, डैमेजेस किसको हो रहे हैं? कंपनी को। तो राइट पर्सन हुआ कंपनी खुद, बट कंपनी खुद तो आर्टिफिशियल पर्सन थोड़ा है कि चला जाएगा। कंपनी को अगर करना है तो मेजॉरिटी एक रेजोल्यूशन पास करेगा, फिर कंपनी केस फाइल करेगा। बात पकड़ में आया? लेकिन अगर मान लीजिएगा मेजॉरिटी शेयर होल्डर ही गड़बड़ कर रहे हैं, वो ही धोखेबाज है, वो क्या कर रहे हैं, गलत एक्ट हो रहा है, होने दे रहे हैं, तो रॉन्ग डूअर्स इन कंट्रोल, अभी समझाएंगे इसको भी। ऑलराइट, और आगे कहता है, इन द अदर वर्ड्स रूल ऑफ सुपरमेसी ऑफ मेजॉरिटी इज सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन। Minority shareholders are not left helpless but are protected by common law and the provision of Companies Act. जी हाँ, अब यहां देखिएगा एग्जांपल अगर देखें, सबसे पहला आता है अल्ट्रा वायरस एक्ट, ठीक है, अल्ट्रा वायरस एक्ट। अब अल्ट्रा वायरस एक्ट हम लोग जानते हैं अच्छे से कि वो एक्ट्स जो कि बियॉन्ड द कंपनीज मेमोरेंडम्स है ना, कंपनी की पावर कहां डिफाइन है हम जानते हैं, कंपनी के मेमोरेंडम के अंदर। लेकिन अगर वो पावर के बियॉन्ड जाकर मेजॉरिटी कोई एक्ट करना चाहता है तो क्या वो कर सकता है? आंसर इज नो। इसको हम बहुत ध्यान से समझते हैं, याद दिखेगा, जितना आपकी क्लैरिटी होगी टॉपिक पर, टॉपिक अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है, आपके लिए उतना ही इजी हो जाएगा समझना। किसी भी तरह का क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जस्ट अ मिनट, आइए समझते हैं। आइए समझते हैं इस केस को। एक डिसाइडेड केस लॉ है जिसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ऑलराइट,
There's some technical problem. Please plus wait for moments. अल्ट्रा वायरस एक्ट, अच्छा इसे ना अल्ट्रा वायरस हम बोलते हैं ना, इसे अगर देखा जाए तो अल्ट्रा वायरस भी बोलता है कोई, अल्ट्रा वायरस, तो अगर देखा जाए यूके प्रोनाउंसिएशन में अल्ट्रा वायरस ज्यादा बोला जाता है इसको। ऑलराइट, अब ध्यान सुनेगा। आपने एक अभी यहाँ केस देखा, इट्स नॉट वर्किंग, इज द प्रॉब्लम। Okay, let me check. All right. Okay. अल्ट्रावायलेट एक्ट के अंदर आइए ध्यान से देखते हैं। अल्ट्रावायलेट एक्ट के अंदर जनरली एक केस डिसाइड हुआ, ध्यान सुनिएगा, ये मत दीजिए, छोटी मोटी टेक्निकल प्रॉब्लम्स पे ध्यान दीजिए मत। ऑलराइट, आप समझिए एक बात, आपको बहुत बड़ा बनना है, ठीक है, और छोटा मोटा प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना ही नहीं है। ऑलराइट, आइए फोकस कीजिएगा। अगर हम बोल रहे हैं अल्ट्रावायलेट एक्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने बताया कि बियॉन्ड कंपनीज मेमोरेंडम, मतलब कंपनी की पावर के बाहर जाकर आप ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको अलाउड ही नहीं है। अब ध्यान सुनना, एक कंपनी यहाँ पर जहाँ इसका डिसाइड केस था भारत इंश्योरेंस लिमिटेड वर्सेस कन्हैया लाल। इसमें ये कोर्ट की ऑब्जर्वेशन रही कि कंपनी के मेमोरेंडम में ये लिखा हुआ है कि कंपनी लोन एडवांस, ठीक है, लोगों को दे सकती है, प्रोवाइडेड उसके बदले वो सिक्योरिटी लेगी। मतलब अगर देखा जाए आपको एडवांस मनी दिया जाएगा, आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन किसके बदले आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा और सिक्योरिटी रखवाया जाएगा। बट शेयर होल्डर्स ने ये ऑब्जर्व किया कि क्या गड़बड़ चल रहा है कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, जी हाँ, और जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, विदाउट इन सिक्योरिटी लोन डिसबर्स कर रहे हैं, लोन बांट रहे हैं। तब ये मैटर जिसके अंदर जो एक इंडिविजुअल शेयर होल्डर, अकेला के इंडिविजुअल शेयर होल्डर, जी हाँ, वो कोर्ट पहुंचा, उसने कहा कि कंपनी को रिस्ट्रेन किया जाए, कंपनी को रोका जाए कि वो जो एक्ट कर रही है ये कंपनी के मेमोरेंडम के बियॉन्ड है। क्योंकि मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी को लोन देंगे आउटसाइडर को तो उसके बदले सिक्योरिटीज देंगे, और कंपनी बहुत सारे लोन विदाउट सिक्योरिटी डिसबर्स कर रहा है। तो हमें अब पहला याद क्या करना है, हमें केस लॉ का नाम याद रखना है। केस लॉ का नाम क्या है, भारत इंश्योरेंस लिमिटेड। मेरे साथ बोल लो ना, भारत इंश्योरेंस लिमिटेड वर्सेस कन्हैया लाल। देखो और इसको याद करो, नाम सबसे ऊपर है, भारत इंश्योरेंस लिमिटेड, भारत इंश्योरेंस लिमिटेड वर्सेस कन्हैया लाल। ऑलराइट सर, अब ये केस लॉ जो है ये हमें याद रखना है। अब इंपॉर्टेंट बात समझना, अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जैसा भी आपके सामने रखे थे, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्वेश्चन ये भी हो सकता है। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा ये कि हम कॉन्सेप्ट को समझें, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को समझें, ठीक है। अब अगर मान लीजिएगा आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस तरीके का, तो हमें अल्ट्रावायलेट एक्ट को समझना है। अभी बच्चे बहुत उम्मीद कर रहा हूं ना, अल्ट्रावायलेट एक्ट आपने पहले भी पढ़ा है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब कोई क्वेश्चन इसमें आएगा, ठीक है, तो ये कंसीडर करना अगर वो अल्ट्रावायलेट एक्ट हो रहा है तो एक इंडिविजुअल शेयर होल्डर भी ऑफ कोर्स अप्रोच कर सकता है कोर्ट को, ठीक है। अब देखिएगा, एक बार फटाफट से रीड करते हैं इसे। Where directors representing the majority of shareholders perform an illegal acts. देखो इंटरेस्टिंग लैंग्वेज कह रही है, where the directors representing the majority of shareholders perform an illegal or ultra-vires act, an individual shareholder has the right to bring an action. Majority of shareholders have no right to confirm an illegal or ultra-vires transaction of the company. In such case, shareholder has a right to restrain the company by an order or injunction of the court from carrying out an ultra-vires act. Clear एकदम? हम जानते हैं कि अगर कोई अल्ट्रावायलेट एक्ट हो रहा है तो एक इंडिविजुअल शेयर होल्डर भी रिस्ट्रेन कर सकता है। अब देखो एकदम एक डेंजरस वाला एक्सेप्शन आ गया ना। अभी तक हम क्या याद कर रहे थे कि आप पहली बात की मेजॉरिटी शेयर होल्डर की प्रिवेल होंगे, बोला एक शेयर होल्डर का कोई काम नहीं यहाँ पर। बट अगर देखा जाए, अगर ऐसा होता है कि अगर अल्ट्रावायलेट एक्ट है तो एक इंडिविजुअल शेयर होल्डर भी कंपनी को रिस्ट्रेन कर सकता है। भारत इंश्योरेंस लिमिटेड वर्सेस कन्हैया लाल, जी हाँ, केस लॉ का रेफरेंस यहाँ पे याद हाईलाइट कीजिएगा, केस लॉ का हाईलाइट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है।
The plaintiff was a shareholder of Bharat Insurance Company. One of the objects of the company was to advance money at interest on the security of land, houses, machinery, and other property situated in India. The plaintiff complained that the several investments had been made by the company without adequate security and contrary to the provisions of the memorandum, and therefore prayed for perpetual injunction to restrain it from making such investments. The court observed. अब देखो यहाँ पे क्या करा उसने पिटीशन फाइल करके कोर्ट में क्या कहा कि आप इसे रोकें, किसे, जी कन्हैया लाल जी ने क्या कहा, कंपनी को आप रोकें कि वो एक्ट ना करें। उसके लिए उन्होंने क्या रिक्वेस्ट किया है, परपेचुअल इंजंक्शन। आपको उम्मीद होगा परपेचुअल इंजंक्शन पता होगा, मतलब अगर देखा जाए तो पूरी तरह से रोक देना। एक होता है टेम्पोररी, एक परपेचुअल, क्लियर, कि इसे रोका जाए, पूरी तरह से रोका जाए, ठीक है। इन ऑल मैटर्स, आइए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। In all matters of the internal management, company itself is the best judge of its affairs, and the court should not interfere. But application of assets of a company is not a matter of internal management, as directors are acting ultra vires in the application of the funds of the company. A single member can maintain a suit. It means that rule enforced Harbottle will operate in full force only when the majority of shareholders through their chosen directors act the extent of the powers of the company. जी हाँ, if the majority of the shareholders acting within the power, you know what power means? यहाँ पर किसी से memorandum and according to the Companies Act as well as the other applicable laws, only in that case the majority will prevail. Otherwise, the majority shall not prevail. I hope you are getting this point. All right. And further, oh, now it's working. So highlight the case law reference. Sorry, इतने सारे केस लॉज हैं, सॉरी हम लोग कैसे याद रखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट याद रखने, सब याद नहीं करवाएंगे, चिंता मत करो, इतना प्रिपेयर करवाऊंगा कि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो उसका केस लॉ रेफरेंस लिख दोगे। सो ट्रस्ट में। आइए आगे देखते हैं। अब हमने जो हमारा क्वेश्चन रखा था वो देखो, हमारे क्वेश्चन पे आओ, आपको वापस से क्वेश्चन रीड कर लो। इसमें 3 यहाँ शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने मेजॉरिटी ऑफ स्टेक कंपनी का कंट्रोल किया हुआ है, 75% कैपिटल वो कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स। अब उसी कॉन्ट्रैक्ट को वो डिसअप्रूव करते हैं कंपनी के अंदर और उसी सेम कॉन्ट्रैक्ट को अपने नाम से ले लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये मिनोरिटी के साथ धोखाधड़ी है नहीं है सर? हाँ सर, कहीं ना कहीं फ्रॉड तो है, लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू, पे अटेंशन, हम हर एक मैटर को या देखिए फ्रॉड नहीं कह सकते हैं, इसलिए कोर्ट कहता है कि केस के फैक्ट्स को कंसीडर किया जाएगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है जिस कॉन्ट्रैक्ट को डिसअप्रूव किया जा रहा है वो सही ना हो, उसके फैक्ट्स को कंसीडर किया जाए तो वो सही ना हो, और वहां ये प्रूव हो रहा हो कि कोई मेलाफाइड इंटेंशन है ही नहीं। लेकिन अब इस केस के अंदर सर हम आंसर क्या लिखेंगे, तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स डिस्कस फ्रॉड ऑन मेजॉरिटी, फ्रॉड ऑन सॉरी मिनोरिटी। आइए, फ्रॉड ऑन मिनोरिटी, फ्रॉड ऑन मिनोरिटी, ध्यान से आइएगा। ऑलराइट, लेट्स डिस्कस। Where an act done by the majority amounts to a fraud on minority, an action can be brought by individual shareholders. एक अकेला shareholder भी पहुंच सकता है। This principle was laid down as an exception to the rule in Force versus Harbottle in number of cases. In Menier versus Harper Telegraph Works, सर कैसे याद रखूंगा, अभी बोलिएगा। Menier versus Mrs. Harper Telegraph Works, इसमें क्या कंसिडर किया? It was observed that it would be a shocking thing if the majority of shareholders are allowed to put something into their pockets at the expenses of the minority. अभी यहां पर क्या हो रहा है कि मेजॉरिटी उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देता है। हमारे इस केस लॉ के अंदर हम देखें तो इस केस के अंदर क्या हो रहा है, मेजॉरिटी क्या कर रहा है, उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहा है और अपने नाम से ले रहा है बाहर। तो क्या हो रहा है, एट द एक्सपेंसेस ऑफ द minority they are making the profit, at the expenses of the minority they are making the profit. I hope ये बात पकड़ में आ रहा होगा। आइए, जैसे यहां पर देखो क्या लिखा है, मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी A were also member of company B. At the meeting of the company A, they passed a resolution to compromise an action against the company B in a manner alas to the favorable to the company B but unfavorable to company A. Held that the minority shareholder of a company A could bring an action to have a compromise set aside. जी हाँ, ऐसा कर सकते हैं। But pay attention, this is a very very important paragraph, so please pay attention. देखो क्या कह रहा है, though there is a no clear definition of expression fraud on minority. आप हर किसी मैटर
क्लियर एक्सप्रेशन का मतलब यहां पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि किसी एक डिसाइडेड केस लॉ के रेफरेंस को आप किसी और किसी भी तरीके केस के ऊपर, किसी भी तरह के इंसिडेंट के ऊपर आप सेम अप्लाई कर देंगे। ऑटोमेटिक एप्लीकेशन नहीं है इसकी, ऑटोमेटिक एप्लीकेशन नहीं है। मतलब यू हैव टू कंसीडर, यू हैव टू ऑब्जर्व, द कोर्ट हैज टू ऑब्जर्व फैक्ट्स ऑफ द ईच केस। देखो, but the court decides a particular case according to the surrounding facts. The general test which is applied to decide whether a case falls in the category of the fraud and minority or not is whether a decision passed by the majority is a bona fide for benefit of the company as a whole. This is actually very important. Whenever we talk about the fraud, it means that there is a question of intention. Intention means if there is a malified intention, and you know what, such contents, you know what, giving particularly, you know what, benefits to only those shareholders who having the majority. And when we talk about the minority shareholders, उनके लिए तो बड़ा नुकसान है, majority को पूरा पूरा benefit मिल रहा है. So there's a question of, you know what, fraud. But we have to establish what? We have to establish the intention behind the such act. अगर intention malified है तो कहीं ना कहीं वो प्रूव हो रहा है कि वो मिनॉरिटी के साथ में क्या कर रहे हैं, फ्रॉड। ऑलराइट, एंड देखो फर्दर कह रहा है, एज रिगार्ड्स द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन बोना फाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी एज होल। कह रहा है इसके लिए क्या देखना होगा, कुछ इंपॉर्टेंट बात है। जब हम बात कर रहे हैं होल, तो कंपनी होल के लिए बात कर रहा हो, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नहीं। इट मीन्स दैट द शेयरहोल्डर्स मस्ट प्रोसीड ऑन व्हाट in his honest opinion is for the benefit of the company as a whole. Secondly, the phrase company as a whole does not mean company as a commercial entity as a distinct from the corporators. It means the corporators as a general body. In other words, can be said that the court ought not to interfere with the decision of the majority in a general meeting if that decision is arrived at a fairly and honestly, and it is not an act of the fraudulent minority. अगर सबके लिए, अब देखो समझना, सबके लिए तो ऐसा नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट बात समझना मेरी यहाँ पे क्या है, सबके लिए बेनिफिशियल होगा, इट इज नॉट नेसेसरी। भाई डिसीजन लेने का तरीका क्या होता है, आप कई बार जानते हैं ना, वोटिंग। अब सबके साथ फेवर में होंगे, बहुत ही रेयर होता है, कोई फेवर में होता है, कोई अगेंस्ट होता है। बट हमारा वोटिंग प्रोसेस किसी भी पर्टिकुलर मैटर पे डिसीजन लेने का क्या होता है, जो जहां पे ज्यादा वोट आ गया वो चीज को हमने अप्रूव कर दिया या डिसअप्रूव कर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये राइज होता है कि सब फिर कैसे डिसाइड किया जाए। तो एक सिंपल सा यहाँ पे जो टेस्ट का है वो ये कहा है कि पहली बात हम बोलते हैं कि कंपनी, देखिए जब कोई डिसीजन ले रहा है तो वहां पर इंटेंशन बोनाफाइड होना चाहिए। अब जैसे हमारा जो केस हमने यहाँ डिस्कस किया है, इस केस में इंपॉर्टेंट चीज का देख रही है कि जिस कॉन्ट्रैक्ट को मेजॉरिटी शेयर होल्डर कंपनी के लिए डिसअप्रूव करते हैं, वही उसी सेम कॉन्ट्रैक्ट को अपने लिए अप्रूव कर रहे हैं। तो यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ दिखता है। बात पकड़ में आ रहा है? चलिए आइए, तो हमने पहला एक्सेप्शन सीखा अल्जावेरिस एक्ट, जिसमें हमने केस लॉ का रेफरेंस याद किया। कौन सा है मेरे साथ बोलिएगा, भारत इंश्योरेंस लिमिटेड वर्सेस कन्हैया लाल। ऑलराइट, सेकंड हमने देखा फ्रॉड ऑन मिनॉरिटी, जिसके अंदर हमने केस नेम याद रखेंगे, मीनियर वर्सेस हार्पर टेलीग्राफ वर्क्स। ऑलराइट, थर्ड हमारा आता है एक्सेप्शन रॉन्ग डूअर्स इन कंट्रोल। रॉन्ग डूअर्स इन कंट्रोल, अब एक बात तो हमने सीख लिया तब तक कि अगर मान लीजिएगा कंपनी में कोई भी ऐसा एक्ट हो रहा है जो कहीं ना कहीं गलत परफॉर्म हो रहा है, मान लीजिएगा एग्जांपल के लिए डायरेक्टर्स ऐसा एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं जिससे कंपनी की प्रॉपर्टी को डैमेजेस हो रहे हैं, उसको देखने के बाद मिनॉरिटी मान लीजिए शेयर होल्डर ये डिसाइड करते हैं कि हम सू करेंगे किनको, डायरेक्टर्स को। बट सू करने का राइट प्रोसीजर क्या है, कंपनी खुद करेगी। और कंपनी खुद कब करेगी, जब मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इस बात के लिए अप्रूव करेंगे कि हाँ जी हमें डायरेक्टर्स को सू करना चाहिए। बट मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स जानते हुए भी कि गलत हो रहा है, फिर भी वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, मतलब रॉन्ग डूअर्स इन कंट्रोल, जानते हुए भी आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। ऑलराइट, तो यहां देखते हैं नेक्स्ट, रॉन्ग डूअर्स इन कंट्रोल। If the wrongdoers are in control of the company, the minority shareholder representative action for a fraud on the minority will be entertained by the court. The reason for it that if the minority shareholder are denied the right of action, the grievances in such case would never reach the court. For the wrongdoers themselves being in control will never allow the company to sue. जी हाँ, मतलब अब अगर यहाँ ऐसा ही हो रहा है कि उन्हें अगर परमिट ही नहीं किया जा रहा है, मतलब समझो ना, हमने अब तक क्या सीखा, हमने दो तीन बातें पर ध्यान दिया ना।
ऑफ देखो ध्यान से सीखो, आओ देखो ध्यान से देखना। अब जैसे हम एक बार बता रहे थे आपको कि कंपनी ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, और यहां पे मान लीजिएगा ए बी एंड सी, ये तीन इसके मेंबर्स हैं, और भी हैं, ये तीन जो मेंबर्स हैं एंड अदर्स, मतलब और भी मेंबर्स हैं, बट तीन जो हैं इन्होंने 75% तक मान लीजिएगा शेयर्स की होल्ड की हुई, शेयर कैपिटल। क्लियर? अब देखो ये जो डायरेक्टर्स हैं जो भी एक्ट परफॉर्म करते हैं उसकी वजह से कंपनी को डैमेजेस होते हैं और हो रहे हैं। लेकिन ये जो यहाँ पे एबीसी जो तीन शेयर होल्डर्स हैं, एबीसी तीन शेयर होल्डर्स हैं, ये जानते हैं कि कंपनी ये गलत कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं को या तो बेनिफिट हो रहा है, एबीसी को बेनिफिट हो रहा है। अब जो अदर शेयर होल्डर्स हैं ये कह रहे हैं कि भैया गलत हो रहा है, इसे रोका जाए और डायरेक्टर्स के खिलाफ, जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के खिलाफ सू किया जाए, इनसे डैमेजेस कॉम्पनसेट करवाया जाए। बट राइट पर्सन कौन है सू करने वाला? कंपनी ए लिमिटेड ही सू कर सकता है। और ए लिमिटेड सू कब करेगा? जब मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स, जी हम मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर याद रखना, मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इसे परमिट करें। बट मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स अगर परमिट ही नहीं कर रहे हैं तो फिर हम क्या कहेंगे? रॉन्ग डूअर्स इन कंट्रोल। बात पकड़ में आ रहा है? क्लियर हुआ? तो पहला एक्सेप्शन हमने सीखा अल्ट्रा वायरस, दूसरा एक्सेप्शन हम सीखा फ्रॉड एंड मिनॉरिटी, तीसरा एक्सेप्शन सीख रहे हैं कौन सा? रॉन्ग डूअर्स इन कंट्रोल। देखो एडवर्स वर्सेस हेलीवेल, इस केस लॉ की रेफरेंस हमने इससे पहले वाले सेशन में भी याद करी है, एडवर्स वर्सेस हेलीवेल। बात पकड़ में आ रहा है? आइए एक और क्लास वर्सेस एक्टिन। अ कंपनी वाज कंट्रोल्ड बाय इक्वली बाय टू डिफेंडेंट्स एंड टू प्लेंटिफ। The plaintiff brought an action against defendants alleging that they had fraudulently converted the assets of the company for their own private use. The court allowed action and observed, while the general principle was for company itself to bring an action. जनरल प्रिंसिपल क्या कहता है कि कंपनी खुद ही एक्शन फाइल करेगा, मतलब अगर कंपनी के साथ गलत हो रहा है तो भाई कंपनी ही तो राइट पर्सन है सू करने वाली। बात पकड़ में आ रहा है? बट where it had an interest, since two defendants control the company in a sense that they would prevent the company from taking action. But अगर मान लीजिएगा परमिट करेंगे कौन? शेयर होल्डर खुद। मेजॉरिटी शेयर होल्डर जब तक परमिशन नहीं देंगे तो कंपनी भी सू नहीं कर सकता है। अब लेकिन अगर वो खुद ही यहाँ पर घपलाबाजी कर रहे कौन? मेजॉरिटी शेयर होल्डर, तो फिर तो रॉन्ग डूअर एंड कंट्रोल हो गया ना, समझ रहे हो? आई होप क्लियर होगा। ठीक है, तीन चीजें हमने क्लियर किया। अल्ट्रावायलेंस एक्ट जिसमें हमने केस लॉ रेफरेंस याद किया, भारत इंश्योरेंस लिमिटेड वर्सेस कन्हैया लाल। मेरे साथ बोलो मेरे लाल, अगर आप बोलोगे नहीं तो याद नहीं होगा, याद नहीं करेंगे तो एग्जाम में लिख के आएंगे, तो हमें रेफरेंस को भी याद रखना है। दूसरा हमने देखा कौन सा? फ्रॉड ऑन मिनॉरिटी। फ्रॉड ऑन मिनॉरिटी में हम केस लॉ का रेफरेंस रखेंगे, मीनियर वर्सेस हार्पर पोलिएगा टेलीग्राफ वर्क्स। ठीक है, एंड थर्ड हमने याद रखा रॉन्ग डूअर्स एंड कंट्रोल, जिसमें हम दो केस लॉ के रेफरेंसेस दे सकते हैं। एक तो हमने एडवर्स वर्सेस हेलीवेल पहले डिस्कस किया है, जरूर देखना, ठीक है, आई होप याद होगा। एंड सेकंड जो हमने भी देखा ग्लास वर्सेस एटकिन। क्लियर एकदम? ठीक है सर, चलिए। रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल मेजॉरिटी बट इज पास बाय द सिंपल मेजॉरिटी। बोला सर क्या मतलब? अब ऐसा समझो कि हमने कहा भाई किसी मैटर के ऊपर जो कि एसआर से पास किया जाएगा, बट सिंपल मेजॉरिटी से ही पास किया जा रहा है, ताकि यू नो व्हाट, अब अगर देखो समझो जनरली क्या होता है, आपने देखा कई सारे रेजोल्यूशन होता है जो बोलता है रेजोल्यूशन के अंदर इन नंबर्स होना चाहिए, है रेजोल्यूशन पास के समझिए इन नंबर्स इंस्टेड ऑफ पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल भी क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए जो आदमी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, सोच के देखिए, जो इन्वेस्ट कर रहा है, जो जितना ज्यादा पैसा कर रहा है इन्वेस्ट, उतना ज्यादा रिस्क ले रहा है, तो वो ज्यादा प्रोटेक्टिव होना चाहता है, तो वो बेस्ट देखना चाहेगा। लेकिन वो बेस्ट में किसी को, कौन? मिनॉरिटी को नुकसान नहीं पहुंचाए। नुकसान का मतलब कि उनसे पैसा इन्वेस्ट करवाया गया, उनको लॉसेस भी दिए जा रहे हैं। तो अगर जब हम डिसीजन ले रहे हैं और उसमें पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए कहा जा रहा है कि स्पेशल मेजॉरिटी से ही पास किया जाएगा और आप उसे सिंपल मेजॉरिटी से कर रहे हैं, अब वो कैसे कर सकते हैं कि जैसे आप याद रखिएगा अपने मीटिंग के लिए नोटिस प्रोवाइड नहीं हो रहा उन लोगों को, जानबूझ के आप अवॉइड करवा रहे हैं, तो जब मीटिंग में पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब भी गड़बड़ होगा। देखो, अ शेयर होल्डर कैन सू इफ एन एक्ट रिक्वायर्स अ स्पेशल मेजॉरिटी बट इज पास बाय द सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल और रिजिड फॉर्मेलिटीज आर टू बी ऑब्जर्व इफ द मेजॉरिटी वांट्स टू गिव वैलिडिटी टू एन एक्ट
which purpose to impair the interest of minority. An individual shareholder has a right to action to restrain the company from acting on a special resolution to which the insufficient notice served. Insufficient notice served. Assume कीजिएगा एक बार के लिए कंपनी में 100 शेयर होल्डर्स हैं, जानबूझकर कुछ शेयर होल्डर्स को नोटिस की डिलीवरी ही नहीं दी गई. इंपॉर्टेंट है. क्या कह रहे हैं? एक बात हम ये भी सीखते हैं कि जनरल मीटिंग के नोटिस में अगर किसी टेक्निकल रीजन से वो नोटिस अगर आपको रिसीव नहीं होता है तो मीटिंग याद रखिएगा कैंसिल नहीं होती है, मीटिंग तो कंडक्ट की जाती है. बट अगर मान लीजिएगा मीटिंग में उन लोगों को आने से रोकना चाहते हैं अगर शेयर होल्डर्स, मतलब जो लोग रॉन्ग है ना, जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं कि जब उनके पास मीटिंग का नोटिस नहीं पहुंचेगा शेयर होल्डर्स पास तो मीटिंग अटेंड ही नहीं कर पाएंगे. सो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जितना मीटिंग में लोग आए, जिन्होंने, और खासतौर से वो लोग कौन आएंगे जो चाहते हैं उनके फेवर में होना चाहिए रेजोल्यूशन, बस वही लोग पार्टिसिपेट किए और सिंपल मेजॉरिटी से उसे पास कर दिया. सिंपल मेजॉरिटी का मतलब यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज है, देखो समझो. यहाँ कह रहा है हैज अ राइट टू रिस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम एक्टिंग ऑन अ स्पेशल रेजोल्यूशन टू व्हिच इनसफिशिएंट नोटिस सर्व्ड. अब आपने क्या किया, मेरे को नोटिस ही नहीं मिला, एंड आई हैव टू प्रूव, और पता लगा कि एक्चुअली कंपनी ने हमको डिलीवर ही नहीं किया नोटिस. पकड़ में आ रहा है? क्लियर है चीज? तो अगर किसी मैटर पे रेजोल्यूशन पास करना जहां पर स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए थी, बट याद रखिएगा सिंपल मेजॉरिटी से पास किया है. यहां पर जब मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं तो फिर बता दूं मेजॉरिटी का मतलब है इन नंबर्स. और नंबर्स का मीनिंग यहां पे किस सेंस से कह रहा हूं कि अगर मान लीजिएगा कंपनी में 100 शेयर होल्डर्स हैं और तुम जानबूझ के है ना 30 to 40 शेयर होल्डर्स को नोटिस ही डिलीवर नहीं कर रहे हो तो गड़बड़ है. मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा, लेकिन अभी एक रिसेंट केस था, उस पर हम लोग प्राइवेट कई कंपनी का था, उस पर ऐसा हमने देखा है, अभी नाम नहीं लेंगे. एनीवेज, एंड नेक्स्ट वन इज पर्सनल एक्शन. अब पर्सनल एक्शन का मतलब क्या है, ध्यान समझो, एक चीज को याद रखो. पर्सनल एक्शन का मतलब क्या है? मान लीजिएगा मिस्टर ए एक शेयर होल्डर है, ठीक है, एक शेयर होल्डर है, मान लीजिएगा एक्स लिमिटेड कंपनी के. अब मिस्टर ए ने डिसाइड किया कि यार मैं इस बार डायरेक्टरशिप के लिए खड़ा हूंगा, मैं डायरेक्टरशिप के लिए खड़ा हूंगा, मतलब आई वांट टू बिकम अ डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी. मैं जिस कंपनी का शेयर होल्डर हूं उसका डायरेक्टर बनना चाहता हूं. बट इन भाई साहब को मिस्टर ए की जो एप्लीकेशन है, इन्होंने जब बोला कि डायरेक्टरशिप के लिए खड़ा हूंगा, चेयरमैन ने रिजेक्ट कर दिया विदाउट गिविंग एनी जस्टिफाइड रीजन. बोला सही है? आंसर इज नो, ये सही नहीं हुआ इनके साथ. सो यहां पे क्या हो रहा है, अगर उनके पर्सनल राइट्स को खत्म किया जा रहा है, पर्सनल राइट्स का मतलब हर एक शेयर होल्डर के अपने इंडिविजुअल राइट्स हैं. इंडिविजुअल राइट्स का मतलब इंडिविजुअल शेयर होल्डर राइट्स हैं, जैसे राइट टू वोट, राइट टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग, और राइट टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप, और राइट टू नो द रिजल्ट्स ऑफ द वोटिंग. सो ये सारे उनके इंडिविजुअल राइट्स हैं. उन राइट्स को अगर इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, एक और राइट्स है समझो, जैसे उन्हीं के जानबूझ के कंपनी उनको डिविडेंड नहीं दे रहा है, बोला ठीक है टेक्निकली नहीं इंटेंशनली उनको डिविडेंड नहीं मिल रहा है. हाँ, तो ऐसे इंडिविजुअल राइट्स अगर उनके इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इन दैट केस वो भी तब भी एक इंडिविजुअल शेयर होल्डर भी कोर्ट जा सकता है. Individual membership right cannot be invaded by majority of shareholders. He is entitled to allow all rights and privileges approaching to his status as a member. An individual shareholder can insist on the strict compliance with the legal rules and statutory provisions. Provisions in the memorandum and the articles are mandatory in their nature and cannot be waived by the bare majority of the shareholders. Salman versus Quick Edzens, Negappa, Charitor versus Madras Race Club. It was observed by the court that individual shareholders is entitled to enforce his individual rights against the company. His right to vote, right to have his vote recorded, his right to stand for director of a company at an election. Whether a candidate for a shareholder, candidature of a shareholder for directorship is rejected by chairman, it is individual wrong in the respect of which suit is maintainable. Joseph versus Jones. अब ये केस ऑफ रेफरेंस भी दे सकते हैं. इंडिविजुअल राइट्स मतलब पर्सनल एक्शन का मतलब है मेरे इंडिविजुअल मेंबरशिप राइट्स को अगर खत्म किया जा रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल आपको आपके पास में यू नो आपको आपकी कॉल्स पेड अप हैं, आपने पेड अप हैं, उसके बावजूद भी आपको वोट नहीं करने दिया कंपनी ने, या फिर आपको वोटिंग रिजल्ट्स ही नहीं बताए जा रहे हैं, या आपको डायरेक्टरशिप के लिए आप खड़े हो रहे हैं, आप मेंबर हैं और आपको विदाउट जस्टिफाइड रीजन आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है. ऐसे केस में भी आप कोर्ट जा सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज ब्रीच ऑफ ड्यूटी. ब्रीच ऑफ ड्यूटी ये भी इंटरेस्टिंग है. ब्रीच ऑफ ड्यूटी के केस में एक और केस बताता हूं, ध्यान से सुनना. कंपनी की प्रॉपर्टी को कंपनी के डायरेक्टर की वाइफ को सेल कर दिया गया
और लेटर ऑन उसी प्रॉपर्टी को उस कंपनी के डायरेक्टर की जो वाइफ है, कंपनी के डायरेक्टर की जो वाइफ है, उन्होंने हायर प्राइस में सेल कर दिया। अब यहां पर भी कंसीडर किया गया कि जो डायरेक्टर्स की ड्यूटी थी, और डायरेक्टर्स की ड्यूटी होती क्या है, बोलो डायरेक्टर्स की ड्यूटी क्या होती है कि कंपनी के बेस्ट, जी हाँ, कंपनी के बेस्ट के लिए वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा भी अगर हो रहा है कि कंपनी की प्रॉपर्टी को कंपनी के डायरेक्टर्स की वाइफ को सेल किया जाता है एट अ वेरी लोवेस्ट प्राइसेस, और उसके बाद ही उसी वाइफ जो है उन्हीं उसी प्रॉपर्टी को बहुत हायर प्राइसेस सेल कर रही है, तो कंपनी को तो तुम नुकसान कर रहे हो। बात पकड़ में आ रहा है? देखिए, ब्रीच ऑफ ड्यूटीज, तो उससे पहले हम लोग वापस से रिवाइज करते एक्सेप्शंस में। पहला हमने एक्सेप्शन सीखा था कौन सा? अल्ट्रा वेरियस एक्ट। सेकेंड हमने जिसमें भारत इंश्योरेंस लिमिटेड वर्सेस कन्हैया लाल का केस है। फिर हमने देखा फ्रॉड ऑन मिनोरिटी, मीनियर वर्सेस हॉपर, जी हाँ, हॉपर टेलीग्राफ वर्क्स। उसके बाद हमने केस देखा हमारा कौन सा हमने यू नो व्हाट, स्पेशल रेजोल्यूशन, जी हाँ, रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड स्पेशल मेजॉरिटी बट पास बाय द सिंपल मेजॉरिटी। हमने यहाँ पे केस लॉ रेफरेंस देखी। उसके बाद में हमने कंसीडर किया पर्सनल एक्शन को। फिर हमने अब जो डिस्कस करने वाले हैं ब्रीच ऑफ ड्यूटी को। ऑलराइट, चलिए आइए देखते हैं। Minority shareholders may bring an action against the company where although there is no fraud, there is a breach of duty by directors, majority shareholder to detriment of the company. Majority shareholders to the detriment, of course, majority shareholders to the detriment of the company. Detriment का मतलब है कंपनी के लिए नुकसान होना। Daniel versus Daniels, the plaintiff who were majority shareholder of a company brought an action against the two directors of the company and the company itself. Their statement of claim, they allege that the company on the instruction of two directors who were majority shareholders sold the company's land to the one of the directors who was a wife of the other, and the directors knew or ought to have known that the sale was at the undervalue. 4 years later sale, she sold the same land for rupees 120 euros. All right, the directors applied for a statement of claim to be dismissed as an abuse of the process of the court. अब उन्होंने डायरेक्टर्स ने कहा कि भाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगा कि भाई जो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स इन्होंने ये उनके ऊपर क्लेम किया है कि कंपनी के साथ उन्होंने गलत किया है। ऐसा नहीं है। डायरेक्टर्स से रिक्वेस्ट की कि भाई आप इसको हमारी जो वहाँ पर केस फाइल किया गया आप डिसमिस करें। बट कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि कहीं ना कहीं ये क्या है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी है डायरेक्टर्स की तरफ से। कैसे देखिएगा आप, देखिए यहाँ पे चांसरी डिवीजन देखते हैं क्या कहती है। द एप्लीकेशन ऑफ अ डायरेक्टर शुड बी डिसमिस्ड। The exception to the rule enforces a Harbottle, enabling a minority shareholder to bring an action against the company for a fraud where no other remedy was available should include cases where, although there was no fraud alleged, there was a breach of duty by directors, majority shareholder to the detriment of the company and the benefit to the directors accordingly. On the facts alleged, the minority shareholder had a cause of action. अब कहेंगे सर कि फ्रॉड था, बोला फ्रॉड नहीं कह रहे हैं बट ये ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो गया। अब सर ब्रीच ऑफ ड्यूटी कैसे हुआ, ध्यान समझना। जैसे मैंने भी पहले बताया था आपको कि ये कंपनी के बेस्ट के लिए काम करना है। अब क्वेश्चन अभी आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि सर इससे पहले हमने फ्रॉड और मिनोरिटी को देखा था और यहाँ हम देख रहे हैं ब्रीच ऑफ ड्यूटी। तो इंपॉर्टेंट बात है, इस केस लॉ के अंदर आपने इंपॉर्टेंट देखा। यहां अगर हम ध्यान से देखें, इस यहां से जरा हाईलाइट भी कीजिए इसको, देखिए who were minority shareholder of a company, the plaintiff brought an action against the two directors of the company itself. In the statement of the claim alleged that the company on the instruction of the two directors who were majority shareholders sold a company land to one of the directors, वो directors wife, जो दो हैं डायरेक्टर्स वो मेजॉरिटी शेयरहोल्डर भी हैं और वो कंपनी की प्रॉपर्टी को कंपनी की, अब यहां पर ध्यान समझना, जो शेयर मेजॉरिटी शेयरहोल्डर है वो डायरेक्टर्स भी हैं, तो वो डायरेक्टर होना भी जो डायरेक्टर्स हैं, क्योंकि देखो समझो मेरी बात को, मेजॉरिटी की विशेष पूरी करना डायरेक्टर्स का काम है, जी हाँ, लेकिन मेजॉरिटी की विशेष का मतलब यहां पर ये नहीं है डायरेक्टर्स की ड्यूटी के अंदर कि वो मेजॉरिटी की विशेष को ही पूरा करे। डायरेक्टर्स का ड्यूटी है कंपनी एज अ होल के लिए सोचे। बात पकड़ में आ रहा है? तो यहां फ्रॉड नहीं, ब्रीच ऑफ ड्यूटी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मेजॉरिटी की विशेष पूरी करना काम नहीं होता है डायरेक्टर्स का। डायरेक्टर्स का काम क्या होता है, वो बात अलग है, इंडियन कॉर्पोरेट कॉन्टेक्स्ट में ऐसा होता है रियलिटी में कि मेजॉरिटीज की विशेष को ही पूरे करते हैं डायरेक्टर्स, अगर नहीं करेंगे तो दे आर फायर्ड, उन्हें निकाल दिया जाता है, और रियलिटी है। लेकिन कंपनी से क्या कहता है कि डायरेक्टर्स की ड्यूटी क्या बनती है, कंपनी एज अ होल के बारे में सोचें। इस केस में क्या हो रहा है
कंपनी के दो डायरेक्टर्स जो कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स भी हैं, बट जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं होने के बावजूद, ठीक है, उन्होंने अप्रूव किया और उन्होंने डायरेक्टर्स ने उसे फॉलो किया क्योंकि वो खुद डायरेक्टर्स हैं, उसी प्रॉपर्टी को सेल कर दिया कंपनी की वाइफ को। फिर लेटर ऑन वो कंपनी की जो प्रॉपर्टी है उनकी वाइफ ने हायर प्राइसेस में सेल कर दी, तो ये कंपनी को नुकसान हुआ है, ये ब्रीच ऑफ ड्यूटीज हुई। बात पकड़ में आ रहा है? ऐसे केस में भी याद रखिएगा जो शेयर होल्डर है, इंडिविजुअल शेयर होल्डर, वो भी इनके खिलाफ जा सकता है। आई होप ये क्लियर होगा। तो पहला हमने सीखा अल्ट्रा वायरस, सेकंड था हमारा फॉरेन मिनोरिटी, थर्ड हमारा रॉन्ग डू एंड कंट्रोल, ठीक है, एंड जिसमें हम लोग क्या रखेंगे एडवर्स वर्सेस हेलीवेल, हाईलाइट जरूर कर लीजिएगा इनको, एडवर्स वर्सेस हेलीवेल। देन रेजोल्यूशन रिक्वायर्स हायर मेजॉरिटी बट पास बाय द सिंपल मेजॉरिटी। पर्सनल एक्शन, जी हाँ, पर्सनल एक्शन में बेसिकली हमने सीखा कहां जब उसके इंडिविजुअल राइट्स खत्म हो रहे हों। फिर हम देखा ब्रीच ऑफ ड्यूटी जो कि रिसेंटली सीखा है। एंड नेक्स्ट वन इज प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। इसे नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि इसे चैप्टर पूरा चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूं। जब कंपनी, या देखिएगा, एक अफेयर्स, क्या बोल रहे हैं, कंपनी के अफेयर्स, कोई सिंगल एक्ट नहीं, लगातार कंपनी बार ऐसे अफेयर्स कर रहा है जिससे, या देखिएगा, मिनोरिटी ऑप्रेस की जा रही है। ऑप्रेस का मतलब दबाया जा रहा है, उनके इंटरेस्ट को खत्म किया जा रहा है और वो जो है, जो भी कंपनी एक्ट परफॉर्म कर रही है वो मिनोरिटी और पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। ये डिटेल सेक्शन है, पूरा डिटेल चैप्टर है जिसमें हम लोग, हमारा नेक्स्ट चैप्टर यही है, हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। वो डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ऑलराइट, तो घबराना नहीं क्योंकि वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो हम पूरा ही चैप्टर में डिस्कस करने वाला हूँ, नेक्स्ट वही सेशन है हमारा। ऑलराइट, तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाएगा। और ये मैं ऑप्रेस का यहाँ पे मीनिंग बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट गड़बड़ कर जाए, धोखेधड़ी कर जाए। जैसे आपने देखा था साइरस मिस्त्री वर्सेस टाटा के केस में भी यही हो रहा था। ऐसे बताया गया था लगातार कि साइरस मिस्त्री कह रहे हैं कि टाटा जो हैं वो कंपनी के बोर्ड को कंट्रोल करते हैं और बोर्ड भी वही काम करता है जो रतन टाटा कहते हैं। तो वहां पर भी इसी बात को कंसिडर किया कि वहां कंपनी मिसमैनेजमेंट कर रही है। और जब हम बोलते हैं ऑप्रेस का मतलब मिनोरिटी शेयर होल्डर के राइट्स को खत्म करना। जैसे मान लीजिएगा, एग्जांपल समझिएगा कि किसी इंडिविजुअल शेयर होल्डर है, उसके लगातार उसके डिविडेंड को पे नहीं किया जा रहा है, जानते हुए पे नहीं किया जा रहा है, या मिनोरिटी की कॉस्ट पर मेजॉरिटी अपने प्रॉफिट्स बना रही है। तो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के केसेस को हम बहुत ध्यान से समझेंगे अभी, तो नेक्स्ट चैप्टर में बहुत पूरा बेसिक से डिस्कस करने वाला हूं। ऑलराइट, उम्मीद कर रहा हूं एक्सेप्शन ज्यादा होंगे। पहला एक्सेप्शन हमने याद किया अल्ट्रा वायरस एक्ट, सेकंड हमने याद किया एक्सेप्शन कौन सा था, बोली जल्दी से, फ्रॉड एंड मिनोरिटी। थर्ड हमने डिस्कस किया रॉन्ग रूल्स एंड कंट्रोल। फिफ्थ हमने क्या, सोल्यूशन रिक्वायर्ड स्पेशल मेजॉरिटी पासिंग बाय सिंपल मेजॉरिटी। एंड उसके बाद हम डिस्कस किया रॉन्ग डूज एंड कंट्रोल, सर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने। ऑलराइट, फिर हमने कहा ब्रीच ऑफ ड्यूटी, पर्सनल एक्शन, ऑलराइट, एंड प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। अब उम्मीद कर रहा हूं यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई क्वेरी रह जाता है ना कि इनके व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पे जहां पूछते हैं क्वेश्चन, वहां पर क्वेरी अपनी रख सकते हैं। ऑलराइट, लगातार याद रखिए टेस्ट सीरीज चल रही है, तो टेस्ट सीरीज मिस नहीं करना है और क्लासेस कंटिन्यू अटेंड करते रहना है और टेस्ट सीरीज भी कंटिन्यू अटेंड करते रहना है। ऑलराइट, गुड बाय, टेक केयर।